एक क्वेश्चन करूंगा मैं, उसमें आपका रीइश्यू और कैपिटल रिजर्व एंट्रीज तो चेंज नहीं होती, बट अमाउंट्स की कैलकुलेशन समझ आ जाएगी। ध्यान से देखना, मल्टीपल केसेस होंगे, क्लैरिटी आएगी। DCC Limited forfeited 1000 shares of rupees 10 each for non-payment of first and final call. Shares were reissued as follows. अलग अलग केसेस है, फोरफीचर का रीइश्यू से कोई लेना देना नहीं है। फोरफीचर एक बिल्कुल अलग स्टेज है, रीइश्यू बिल्कुल एक अलग स्टेज है। तो पहले आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, हम फोरफीचर के एंट्री पास कर सकते हैं। 10 रुपीज के शेयर है, forfeited for non-payment of final call of 3 per share। तो हर्षिता, forfeiture की एंट्री बेटा आप ही बता दो। 1000 शेयर्स है, हर्षिता जल्दी। सर शेयर कैपिटल डेबिटेड। पहले अमाउंट्स मत बताना, सिर्फ एंट्री बताओ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, टू कॉल्स इन एरियर्स, टू शेयर फॉरफीचर। 2 calls in arrears, 2 share forfeiture। एंट्री हमेशा ही यही होगी forfeiture की। शेयर कैपिटल is debited with share capital is debited with concept wise, not the amount. Harshita, surface value। share capital is debited with the face value of called up portion। Please पूरी बात बोलेंगे, okay? Okay sir। In this case पूरे 10 रुपए ही मांगे थे और फाइनल कॉल 3 रुपीज नहीं मिली, तो शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड विद 10 रुपीज और 7 रुपीज। 10 रुपीज। कॉल्ड अप तो 10 ही मांगे थे, तो फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप तो 5000 इंटू 10, शेयर कैपिटल 50,000। एरियर्स कितने पैसे नहीं मिले, 3 रुपीज पर शेयर, तो 5000 इंटू 3, 15,000 नहीं मिले, कितने मिले, 7 रुपीज पर शेयर। 3 रुपीज नहीं मिले तो कितने रुपीज मिले, 7 रुपीज पर शेयर। कोई डाउट? और फीचर में चले जाएंगे 35,000 रुपीज। अच्छा 1000 शेयर है, वो गलती से मैंने 5000 के हिसाब से कर रहा हूँ, तो वो 1000 के हिसाब से कर देते हैं। मैंने दूसरे क्वेश्चन में 5000 शेयर लिए थे, तो 1000 इंटू 1, 1000 इंटू 3, 1000 इंटू 7। क्लियर है? कोई डाउट? नो सर। तो फॉरफीचर तो हो गया। अब ध्यान से देखना रीइश्यू की कहानी। केस 1, शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर ₹8 पर शेयर, फुल्ली पेड अप। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मजा आएगा। शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹8 पर शेयर, फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है? पेड अप वैल्यू will be equal to the total value of the share। total value of the share थी कितनी? कोई कुछ बोल रहा है? यस सर। सर टू कॉल्स इन एरियर 6000 नहीं होने चाहिए सर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों ही नहीं है। नहीं 3 ईच नहीं थी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही स्टेज है। ओके सर, ओ सर 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 ठीक है ना? यस सर। अगर ऐसा होता फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 3 ईच, तो लैंग्वेज उनकी गलत थी, लेकिन फिर भी 3 ईच बोल दिया तो 2 स्टेजेस होते, लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹3। ठीक है? यस यस। चलो, शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर ₹8 पर शेयर, फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होने वाली है रीइश्यू के टाइम।
fully paid up का मतलब paid up value will be equal to the total value of the share. Total value of the share क्या है? 8 rupees या 10 rupees? बोलो. 10 rupees. 10 rupees. Total value is 10 rupees. तो paid up value at the time of reissue, paid up value क्या represent करती है? Actual worth of the share? Yes or no? Yes, sir. Reissue के time paid up value represents the actual worth of the share. तो shares were reissued 4 rupees 8 per share, fully paid up. तो उनकी actual worth है total value which is equal to 10. They were reissued for 8 per share. तो 8 per share क्या है? Reissue price. तो मैं इसको बोल सकता हूं कि 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में रीइश्यू हो रहा है. यस और नो? Yes, sir. तो ध्यान से देखना बेटा, अगर 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में रीइश्यू हो रहा है, शेयर्स वर रीइश्यूड 1000 शेयर्स हैं, रीइश्यू की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिटेड. और 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में रीइश्यू हो रहा है तो आप डिस्काउंट दे रहे हो, तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा शेयर फॉर फीचर अकाउंट में. बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉर फीचर डेबिटेड टू शेयर कैपिटल. बैंक में आता है रीइश्यू प्राइस. 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में रीइश्यू हो रहा है तो रीइश्यू प्राइस है 8. तो बैंक में आए 8000, डिस्काउंट हो गया 2 रुपीज पर शेयर 2000. कैपिटल, शेयर कैपिटल इज क्रेडिटेड विद द फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप और पेड अप वैल्यू एक ही होती है. तो 10 रुपए उसकी एक्चुअल वर्थ है. तो 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में दिया या 10,000 रुपए के शेयर्स 8,000 रुपए में दिए, 2,000 रुपए का डिस्काउंट दिया. Yes, sir. हम जितने शेयर्स फॉरफीट किए थे सारे के सारे शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं. 1000 Yes, शेयर्स sir. फॉरफीट हुए थे, 1000 के 1000 शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं. जब आपने फॉरफीट करे थे तो उन पे 7000 रुपीज फॉरफीट हुए थे. डिस्काउंट कितना दिया? 2000. प्रॉफिट हुआ कुछ? Yes, sir. फॉरफीचर में बैलेंस कुछ पड़ा हुआ है? 5000 रुपए अभी भी पड़े हुए हैं. क्या करेंगे उसका? उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे. शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व 5000. अभी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख के दिखा देता हूँ, वरना बात बड़ी सिंपल सी है. ध्यान से देखो. कैपिटल रिजर्व क्या होता है? ध्यान से देखना. कैपिटल रिजर्व अमाउंट फॉरफिटेड होता है, प्रॉफिट ऑन रीइश्यू होता है. कैपिटल रिजर्व कैसे कैलकुलेट होता है? अमाउंट फॉरफिटेड माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू. अमाउंट फॉरफिट कितना किया था? 7000. डिस्काउंट ऑन रीइश्यू कितना दिया? 2000. तो कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा? 5000. कोई भी डाउट? क्लियर? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं है तो जल्दी बोलो. Yes, sir. ओके. अब ध्यान से देखना. केस 2, शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर ₹3 पर शेयर, फुल्ली पेड अप. तो बताओ बेटा भव्या, कितने का शेयर कितने में रीइश्यू हो रहा है? So 10 का 3 में. वेरी गुड. जहां आ गया फुल्ली पेड अप तो मतलब उसकी एक्चुअल वर्थ तो हो गई, जो उसकी टोटल वैल्यू है विच इज 10 रुपीज. वेरी गुड. तो 10 रुपए है उसकी एक्चुअल वर्थ. शेयर्स आर बीइंग रीइश्यूड फॉर 3 पर शेयर, तो 3 रुपीज था उसका रीइश्यू प्राइस. 10 रुपए का शेयर
₹3 में री इशू हो रहा है। जर्नल एंट्री क्या होती है री इशू की भव्या? जर्नल एंट्री क्या होती है भव्या? Yes, sir. री इशू की जर्नल एंट्री। The share forfeiture to capital reserve. री इशू तो कर लो, वो तो प्रॉफिट की होती है। अच्छा. Sir, bank share forfeiture to share capital. बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। ₹10 का शेयर ₹3 में री इशू हो रहा है, तो पैसे कितने मिले 3000। कितना डिस्काउंट दिया आपने 7000। कोई डाउट? No, sir. कितना पैसा फॉरफीट किया था 1000 शेयर्स पे? $7,000. 7,000. 7000 फॉरफीट किया था। केस 2 में कितना डिस्काउंट दे दिया आपने? 7 per share. 7000, ठीक है ना? तो जितना फॉरफीट किया था पूरा का पूरा डिस्काउंट दे दिया। कुछ बैलेंस बचेगा फॉरफीचर में? No, sir. नो। तो कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला दिया हुआ ऊपर, अमाउंट फॉरफिटेड माइनस डिस्काउंट ऑन इशू। अमाउंट फॉरफिटेड 7000, डिस्काउंट ऑन इशू 7000, 0। तो नो एंट्री विल बी पास्ड फॉर प्रॉफिट ऑन री इशू। जब कुछ है ही नहीं तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर क्या करोगे? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। केस 3, शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर ₹12 पर शेयर फुल्ली पेड अप। शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर 12 पर शेयर फुल्ली पेड अप। हर्षिता, कितने का शेयर कितने में रीइश्यू हो रहा है? सर 10 का शेयर 12 में हो रहा है। वेरी गुड। ₹10 तो फुल्ली पेड अप, मतलब उसके एक्चुअल वर्थ तो 10। ₹10 का शेयर ₹12 में रीइश्यू कर रहे हैं, तो आप प्रीमियम पे रीइश्यू कर रहे हो। तो रीइश्यू की एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। 10 का 12, तो आपके पास आएंगे ₹12,000। शेयर की एक्चुअल वर्थ है ₹10, तो 10,000, 2,000 चले जाएंगे प्रीमियम में। रीइश्यू में कोई भी डाउट? No, sir. आपने जो पैसे फॉरफीट किए थे 7000, ₹1 का भी डिस्काउंट नहीं देना पड़ा, तो पूरा का पूरा आपका प्रॉफिट है। फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट फॉरफीटेड माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। डिस्काउंट हमने कुछ दिया ही नहीं, तो 7000 माइनस 0, प्रॉफिट हो गया पूरा का पूरा। तो एंट्री हो जाएगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। 7000 जो फॉरफीट हुए थे पूरा का पूरा आपका प्रॉफिट हो गया। ध्यान से देखना, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाकी बात तो कर ही ली है। कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू अमाउंट फॉरफीटेड माइनस डिस्काउंट ऑन री इशू। अमाउंट फॉरफीटेड 7000, डिस्काउंट ऑन री इशू 0, तो पूरा का पूरा 7000 का प्रॉफिट। क्लियर? Yes, sir. केस 4, शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर 7 पर शेयर। बस लिखा शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर 7 पर शेयर। उनकी पेड अप वैल्यू गिवन नहीं है, उनकी पेड अप वैल्यू गिवन नहीं है, कि उनकी एक्चुअल वर्थ गिवन नहीं है। तो ध्यान से देखना रूल क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। In case the paid up value, face value, in this case, if the paid up value is not given, if the paid up value is not given at the time of reissue, हम क्या assume करेंगे? जितनी actually called up थी ना originally,
वही मान लो उसकी वैल्यू। तो इनिशियली आपने 10 रुपए मांगे थे तो 10 रुपए है उसकी फेस वैल्यू। इनिशियली अगर 8 ही मांगे थे तो अभी भी उसकी पेड अप वैल्यू 8 ही रहेगी। अगर कुछ मेंशन, अगर फुल्ली पेड अप बोल दिया तो 10 रुपए है, लेकिन कुछ नहीं मेंशन, सिर्फ लिखा है शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर ₹7 पर शेयर, फॉर ₹8 पर शेयर, कुछ नहीं लिखा उसके आगे। तो पेड अप वैल्यू क्या मानेंगे, जितना ओरिजिनली कॉल्ड अप था, कह रहे जितने इनिशियली आपने पैसे मांगे थे वही उसकी एक्चुअल वर्थ है, वही उसकी एक्चुअल वर्थ है। तो ध्यान से देखना, इन दिस केस पेड अप वैल्यू विल बी टेकन एज टोटल कॉल्ड अप वैल्यू एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल इशू। तो क्या मान लिया जाएगा, 10 पेड अप। पेड अप क्यों बोलते हैं सर इसे, पेड अप का तो मतलब होता है जितने उसने पैसे दिए थे। ध्यान से देखना, अगर मैं आपको 10 रुपए का शेयर 7 रुपए में दे रहा हूं तो इसका मतलब मेरी लायबिलिटी टुवर्ड्स द शेयर होल्डर कितनी है, 7 रुपीज या 10 रुपीज। कंपनी की लायबिलिटी, कंपनी ने 10 रुपए का शेयर 7 रुपए में दे दिया तो बैंक में आते हैं 7 रुपीज, शेयर फॉरफीचर में डिस्काउंट चला जाता है 3 रुपीज, शेयर कैपिटल वो क्रेडिट करते हैं पूरे 10 रुपीज से। यस और नो? Yes, sir. तो कंपनी की लायबिलिटी टुवर्ड्स द शेयर होल्डर क्या है, 10 रुपीज या 7 रुपीज? So 10. शेयर कैपिटल क्रेडिट कर रहे हैं 10 से तो 10। पेड अप वैल्यू 10 मानने का मतलब होता है हम ये मानेंगे कि जैसे आपने हमें पूरे 10 रुपए दे दिए, हम ये मानेंगे कि आपने हमें 10 दे दिए, कोई बात नहीं आप 7 दे दो, 3 रुपए का आपको डिस्काउंट दिया, हम मानेंगे 10 आ गए, हम अपनी लायबिलिटी 10 ही दिखाएंगे, इसीलिए उसको पेड अप बोलते हैं। फुल्ली पेड अप मतलब हम आगे आपसे और पैसे नहीं मांगेंगे। अगर मैं आपको 7 का शेयर 7 में दे रहा हूं तो टोटल शेयर तो 10 का था, तो 3 रुपए में आगे जाके आपसे मांग सकता हूं। तो अगर वो फुल्ली पेड अप है मतलब it will be assumed that you have made the entire payment, no more money will be asked for in the future। तो लॉजिक समझ आया पेड अप का, हम मानेंगे कि आपने उतने पैसे दे दिए। Yes, sir. तो कुछ मेंशन नहीं था कितना पेड अप है, तो जितना ओरिजिनली कॉल्ड अप था वही मान लिया जाएगा। तो केस 4 में भी क्या हो रहा है, 10 का शेयर 7 में री इशू हो रहा है, तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। 10 का शेयर 7 में, 7,000, 3,000, 10,000। कोई डाउट? नहीं सर। 7,000 आपने फॉरफीट किए थे, 3,000 आपने डिस्काउंट दे दिया, तो कैपिटल रिजर्व में कितना चला जाएगा, 7,000 माइनस 3,000, 4,000। कोई भी डाउट? no ये sir, लिखने की जरूरत तो नहीं, कैपिटल रिजर्व कैसे कैलकुलेट हुआ? no sir, ओके, वैसे बता देता हूँ, 7,000 ओरिजिनली फॉरफीट हुए थे, 7,000 डिस्काउंट हमने दिया इस केस में 3,000 का, तो 7,000 माइनस 3,000 इज 4,000।